कौसर भुट्टो जी के को सुन। बहुत शुक्रिया देवयानी जी। आपको सलाम मेरा सबको राम राम, रे अब तो बोले आदमी का आदमी है नाम। मैं कौसर भुट्टो आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज की इस दुबई इकाई की काव्य गोष्ठी में। आज नवरात्रि की 8वीं रात्रि है और माँ महागौरी के पूजन की रात्रि है। माँ महागौरी का आशीष हमारे शब्दों को ऊष्मा दे और मंच को आलोकित करे। जहाँ भावों की ज्योति जलती है, वहाँ शब्दों की शक्ति फलती है और यही शब्दों की शक्ति हमारे महिला काव्य मंच की पहचान है। आज की इस काव्य गोष्ठी को 4 चांद लगाने आए हैं देश विदेश के 16 रचनाकार। आइए एक एक करके उन सभी को आदर पूर्वक बुलाते हैं और उनकी रचनाओं का रसास्वादन करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अजमान इकाई की सशक्त अध्यक्ष, जिनकी रचनाओं में सहज सरल शब्दों की गहराई दिखती है। आपका हार्दिक स्वागत है स्मृति जी। आप म्यूट हैं स्मृति जी, अनम्यूट कर लीजिए। स्वागत है स्मृति जी। हाँ, ओके। धन्यवाद कौशल। इस मंच को नमन करते हुए सभी गुणीजनों को प्रणाम। आज विजयादशमी का पर्व नजदीक आ रहा है, 2 तारीख को है, तो मैं उसी के ऊपर कुछ हाइकू सुनाना चाह रही हूँ। कोमल मन कांधे कोदंड धनु कौशलाधीश। ये हमारे श्री राम का वर्णन है कि जो कोमल मन के हैं, कोदंड जिनके धनुष बाण का नाम है। अगला है दूषित दृष्टि बैरागी वेशधर ज्ञानी पंडित। जो खराब दृष्टि से माता सीता का हरण किया था उसने ज्ञानी पंडित बनके। दुष्ट का अंत दशानन का दंभ विजय पर्व। दुष्ट का अंत दशानन का दंभ विजय पर्व। नेक्स्ट है सीता का सत छुआ न रखा मान वो दशानन। दशानन के बारे में हर साल अपन रावण को जलाते हैं, लेकिन आज के लोगों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि वो उसने सीता को छुआ भी नहीं था। हरण करके जरूर ले गया था लेकिन छुआ नहीं। रावण मारा मार सके न भोग बढ़े लालसा। आज हर साल रावण को तो मारते हैं, लेकिन हर आदमी अपने मन की वासना को नहीं मार पाता है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सालों साल जलाते रावण झांका न मन। सालों साल जलाते रावण को झांका न मन। गली गली में घूम रहे रावण होगा क्या अंत। धर्म का नाम इंसान का स्वार्थ ढोंग दिखाते। जो धर्म का नाम लेके लोग स्वांग रचते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट जो गली गली में आज का रावण घूम रहा है वो उसका वर्णन है। लास्ट में बस 2 लाइन में बोलना चाहूंगी, हाइकू नहीं है ये, कि कोई नई रीत लाते हैं एक प्रण करते हैं मन में छुपे रावण को मारें। जन मन से कुविचार कुकर्मों का अंत होगा, तब ये धरती रावण विहीन होगी। सही मायनों में होगा दशहरा। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया स्मृति जी, और शब्दों की ऐसी सहजता ने मन छू लिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ शब्दों को जीवन की सच्चाई से जोड़कर गीतों में डालने वाली आदरणीय शालिनी वर्मा जी। शालिनी वर्मा जी, आप हैं मंच पर? जी जी कौशल जी, मैं हूँ। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और आप सबको प्रणाम करती हूँ और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरी कविता का शीर्षक है कब मन के रावण फूकोगे। मंच के समक्ष रखती हूँ। एक संवाद राम और रावण के बीच ऐसा हुआ।
पूछता है रावण राम से, ऐसा मैंने क्या किया? जलता हूँ सदियों से, और कितने रावण फूकोगे? कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे? कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे? एक संवाद राम और रावण के बीच ऐसा हुआ। पूछता है रावण राम से, ऐसा मैंने क्या किया? हाहाकार मचा अब खुद तुम्हारी बस्ती में। मैंने तो पावन रखा सीता को अपनी नगरी में, पर कितनी निर्भया कलंकित हो रही तुम्हारी अपनी नगरी में। जलता हूँ सदियों से, और कितने रावण फूकोगे? कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे? कब मन के रावण फूकोगे? अर्थ सारे व्यर्थ हो रहे, लोभी पापी भरे पड़े हैं। मानवता चित्कार कर उठी, कैसी ये कमजोरी है। बहन के स्नेह में हुई भूल की सजा मैं तो अब तक पाता हूँ। जलता हूँ सदियों से, और देखो रोज पछताता हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर लेने हर वर्ष मैं तो आता हूँ। हुई एक दुष्कर्म की सजा अब तक मैं तो पाता हूँ। पर इस धरती पर चहूँ और देखो, कितने ही रावण पाता हूँ। सीता से भी बुरी दशा में लाखों को मैं पाता हूँ। जलता हूँ सदियों से, और कितने रावण फूकोगे? कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे? कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे? मुझे फूंकना अब तुम छोड़ो, मुझे फूंकना अब तुम छोड़ो। बातों की जगह काम करो, राम राज के लिए सब मिलकर अब तो कोई पहल करो। कागज के रावण बहुत जला लिए, अब तो धरती उत्थान करो। जिंदा रावण को तुम पकड़ो, और उनका अब संहार करो। कागज के रावण बहुत जलाए, कब मन के रावण फूकोगे? कब मन के रावण फूकोगे? धन्यवाद कौशल जी, बहुत बहुत मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत सुंदर सार्थक बहुत रचना, बहुत शानदार। जी, बहुत शुक्रिया आपका शालिनी जी। ये है शब्दों की शक्ति और ये है प्रवाह। एक बार जोरदार तालियों से शालिनी जी को बधाई दें। बहुत आभार शालिनी जी आपका मन से जुड़ने के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कतर की सरजमी से भावों की मिठास लेकर आई विनीता कंवर राठौड़ जी को। विनीता जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मंच को नमन करते हुए रचना पर आती हूँ। भक्तों मंदिर सजाओ, मेरी माता रानी आई है। भक्तों मंदिर सजाओ, मेरी माता रानी आई है। हवाओं शंख बजाओ, मेरी माता रानी आई है। अलता मेहंदी अर्पण कर दो, अलता मेहंदी अर्पण कर दो, मेरी I don't माँ know. के चरणों It's में। outside. It's outside. I don't उतर know. Don't you आओ, go. उतर आओ चांद तारे, चमको माँ की चुनरी Give में। to daddy. दीपों की ज्योति Shut the door. जलाओ, मेरी माता रानी आई है। भक्तों गरबा पंडाल सजाओ, रंग भरो आराधन में। भक्तों गरबा पंडाल सजाओ, रंग भरो आराधन में। भक्ति के रंग बरसाओ, माँ आई अपने आंगन में। श्रद्धा के गीत सुनाओ, मेरी माता रानी आई है। सरगम से राग सजाकर, सरगम से राग सजाकर, बजे हर दिल में मीठे साज। प्रेमी के शब्द ले लेकर, प्रेमी के शब्द ले लेकर, गा रहे भक्त सारे आज। सुगंध प्रेमी की फैलाओ,
सुगंध प्रेम की फैलाओ, मेरी माता रानी आई है। जयकारा बोलो माता का, जयकारा बोलो माता का, गूंजे नभ सारा भक्ति में। माँ दो दर्शन हमें प्यारे, माँ दो दर्शन हमें प्यारे, डूबा जग सारा शक्ति में। आरती गीत सुनाओ, मेरी माता रानी आई है, मेरी माता रानी आई है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विनीता जी। और विनीता जी ने आप सबसे आह्वान किया था कि माता रानी की जय बोलिए, तो बोल दीजिए जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय और माता दी। बिल्कुल उत्सव का सा माहौल कर दिया विनीता जी आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अबू धाबी इकाई की महासचिव, जिनकी कविताओं में भक्ति की आभा और मानवीय सरोकार झलकते हैं, संचिता दास जी। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कौसर जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और मंच को सादर प्रणाम। आप सभी को विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं। और मेरी भी आज की कविता विजयादशमी पे आधारित है। मैं इस कविता में ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे अपने ही मन में रावण और राम दोनों ही मौजूद होते हैं। तो इस पे मैंने शब्दों को किस तरह पिरोया है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो कविता का शीर्षक है रावण मरा नहीं। दहक रहा है रावण आज भी, दहक रहा है रावण आज भी, प्रवाहित है लहू के हर कण में, कायरता में, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध में, जी रहा वाणी, मस्तिष्क और दृग में, जला रहा निरंतर स्वयं का अंतर, है स्वार्थ के मद में चूर। निज ज्ञान से अनभिज्ञ वह रावण रम गया है अज्ञानता के घवर में। स्वयं ललाट पर लिख रहा किस्मत, चुनौतियां दे रहा विधाता को। स्वयं ललाट पर लिख रहा किस्मत, चुनौतियां दे रहा विधाता को। सीना अपना कर चौड़ा, दंभ का दम भर रहा हुंकार से। स्वयं के ही अपनों को गिरा कर फहरा रहा विजय पताका। मृत्युंजय की पिपासा से हो आतुर, चालाकी से हरता जग को। अभिमानी बल भर भुजाओं में ललकार रहा सत्य के अस्तित्व को। पर युद्ध भी थमा नहीं अब तक, पर युद्ध भी थमा नहीं अब तक, सिया राम है हर हृदय में आसीन। कर सशक्त निज धैर्य का बल, हरते चले हैं पीड़ा जग की। जब जब समय सूचना है करता, साकार हो उठते श्री राम अंत करने को। होकर धराशायी निज धरातल पर, रावण फिर परलोक है सिधारता। रक्त बीज से पनपते रावण पे रावण, रक्त बीज से पनपते रावण पे रावण, बनती पुनः दुष्टों की विशाल सेना। सत्य रहता अटल चिर नवीन, कुंठाएं होती दमित। सत्य रहता अटल चिर नवीन, कुंठाएं होती दमित। न मरेगा रावण कभी, न मरेगा रावण कभी, मिटेगी भी न अस्तित्व मेरे श्री राम की, मिटेगी न अस्तित्व मेरे श्री राम की। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संचिता जी, और बहुत सुंदर कल्पना और बहुत सुंदर आपकी रचना। बहुत आभार आपका जी। अब मैं मंच पर जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ, वे कुवैत इकाई की पंखुड़ी हैं, जिनके गीतों और गजलों में भावों की मधुर सुगंध फैली रहती है। आपका हार्दिक स्वागत है संगीता जी, जो महासचिव कुवैत इकाई की महासचिव हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद कौसर जी आमंत्रित करने के लिए। आप सब मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ, और नवरात्रि पर्व और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सीधे सीधे घनाक्षी छंद नवरात्रि पर्व चल रहा है चूंकि, तो देवियों को समर्पित करती हूँ। नवरात्रि का त्योहार माँ का भव्य दरबार, सुपारी पान से होता स्वागत सत्कार है।
नवरात्रि का त्योहार माँ का भव्य दरबार, सुपारी पान से होता स्वागत सत्कार है। शेर पर हो सवार लाल चुनरिया डार, कर्ण स्वर्ण मोती हार अद्भुत श्रृंगार है। तू ही भक्ति तू ही शक्ति बरसाती कृपा दृष्टि, दानव दुष्टों का कर पल में संवार है। तू ही भक्ति तू ही शक्ति बरसाती कृपा दृष्टि, दानव दुष्टों का कर पल में संवार है। करे भक्तों का उद्धार भव सागर को पार, देवता भी तेरी करे जय जयकार है। देवता भी तेरी करे जय जयकार है। और इसी क्रम में एक छंद घनाक्षी और रखती हूँ, क्योंकि आज हम सभी काल रात्रि माता की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो उन्हें समर्पित करती हूँ। माता दुर्गा काल रात्रि सिद्धि शक्ति की प्रदाती, जगत में नूतन प्रकाश भर दो नमा। माता दुर्गा काल रात्रि सिद्धि शक्ति की प्रदाती, जगत में नूतन प्रकाश भर दो नमा। विघ्न बाधा भूत प्रेत राक्षस पिशाच दैत्य, नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर दो नमा। काले काले कुंतलों का जाल, नासिक से अग्नि ज्वाल, गर्दभ सवार अट्टहास कर दो नमा। काले कुंतलों का जाल, नासिका से अग्नि ज्वाल, गर्दभ सवार अट्टहास कर दो नमा। चंड मुंड रक्त बीज का खड्ग से वध कर, बुराई का जगत से नाश कर दो नमा। बुराई का जगत से नाश कर दो नमा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। पुनः एक बार नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका कल्याण करे। बहुत बहुत शानदार, खूब पूरे संगीता जी। मंच को आपने भक्ति रस से सरोबार कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी। बहुत beautiful, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। शब्द संगीता जी। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब मंच पर बारी है उन्हें बुलाने की जो ऑस्ट्रेलिया की धरती से भक्ति और भाव की सुवास लेकर आई हैं। शैली सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू एवरीवन टू गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। तो ये दिन तो भक्ति का है, लेकिन मैं थोड़ा मोहब्बत लिखती हूँ, तो मोहब्बत ही शुरू कर देती हूँ। तो मोहब्बत स्टोरी का होती है तो बेस, भक्ति अपने आप हो जाती है, भक्ति होती है तो हाँ, मोहब्बत हो भक्ति, जाती है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। भक्ति भी हाँ मोहब्बत का ना, ही एक बहुत सुंदर रूप है। वही तो, जब आपको मोहब्बत होती है तो वो पराकाष्ठा पे जाती है तो भक्ति बन जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही और कहा। बिना बिना मोहब्बत के अ, तो भक्ति हो ही नहीं सकती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम और मोहब्बत तो एक ही है ना। फिर प्रेम तो राधा को देख लो, मीरा को देख लो, जी, प्रेम ही है, मोहब्बत ही है और भक्ति ही है। तो इसमें मैं थोड़ा-सा आपको एक बेस देती हूँ। ये मैंने पोएम अभी लिखी, लास्ट वीक मैंने ये पोएम लिखी है। इसका बेस ये है कि इसमें एक बड़ी उम्र की औरत को किसी छोटी उम्र के इंसान से प्रेम हो जाता है। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो उसको बताती है दोस्ती में कि मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स हैं, और उसको समझ में आता है कि जो तुम बताना चाह रही थी, वहाँ तक तो ये पहुँच ही नहीं पाया। ये छोटे से धरातल पे उस चीज़ को ले गया। तो वो टूट बिखर के रोती है और फिर खुद ही मोहब्बत से बात करती है और खुद कैसे खुद को समझाती है। तो पंक्तियां मैं अर्ज करती हूँ। जरा ठहर ए मोहब्बत, जरा ठहर ए मोहब्बत, अभी उलझने बहुत हैं। जरा ठहर ए मोहब्बत, अभी उलझने बहुत हैं। जरा उन्हें तो सुलझा लूं, कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ उनको भी चुका लूं। पर ये वादा है मेरा तुझसे कि पहले ही फुर्सत में तुझसे गुफ्तगू करूंगी। पर ये वादा है मेरा तुझसे कि पहली ही फुर्सत में तुझसे गुफ्तगू करूंगी। बताऊंगी मैं तुझे गले से लगाकर, बताऊंगी मैं तुझे गले से लगाकर, भूली थी मैं खुद को तुझे पाने की खातिर। रोई भी बहुत तेरे ना मिलने पर, रोई भी बहुत तेरे ना मिलने पर। मासूम थी मैं बहुत, रवानी थी मुझ में मोहब्बत। मासूम थी मैं बहुत, रवानी थी मुझ में मोहब्बत। पर मैं मायूस तो नहीं हूँ, समंदर ठहरे हैं मुझ में बहुत। हाँ मोहब्बत, मैं तुझसे जरूर मिलूंगी, वादा है मेरा मैं तुझसे टूट कर मिलूंगी। न जाने कब कहाँ किस मोड़ पे, पर मैं तुझसे जरूर मिलूंगी। कभी ना बिछुड़ने के लिए, पर मोहब्बत अभी मुझे फुर्सत नहीं है। हाँ मोहब्बत, अभी उलझने बहुत हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना शैली जी, और एकदम अलग ही दृष्टिकोण की आपकी रचना।
और अब मैं मंच पर आमंत्रित धन्यवाद। करती हूँ थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए हास्य कविता को प्रस्तुत करने वाली हैं जो अगली कवित्री आने वाली हैं अचला शर्मा जी अबू धाबी से। आपका हार्दिक स्वागत है अचला जी। धन्यवाद मंच पर बुलाने के लिए। और आप सबको एक गाना है बहुत पुराना, गला खराब है अभी स्कूल जाके, पर फिर भी कोशिश करती हूँ। एक गाना आपने सुना, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। तो ये तुम कौन हो सकता है? क्या आप में से बताएगा कोई? गेस। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, कौन हो सकता है ये तुम? खुदा की खुदाई। कौन? बोली बोली। खुदा गेस। खुदा खुदा की खुदाई। खुदा। खुदा तो बहुत ये लोग में नायक मिलेगा। ही हो सकता है। कोई प्रेमी होगा या कोई नायक, नायिका, प्रेमी? नायिका गा रही हाँ। है तो नायक, और नायक है तो नायिका। बस इसी मिथ को तोड़ने वाली हूँ आज ये मैं। तुम ना अच्छा बदलते अभी रहना है। इसी मिथ को तोड़ने वाली हूँ। आजकल ठीक हम है, पूजा तोड़िए आप। कर रहे हैं, ठीक है, रोज पूजा कर रहे हैं, तो धन के जो देवता है वो कुबेर जी हैं, करेक्ट? और लक्ष्मी जी हैं, तो आजकल उन्हीं का आह्वान करते हैं। तो हम यही बोल रहे हैं कि आज मेरी कविता जरा, अभी थोड़े दिन पहले ऐसे ही करोड़पति और ये सब आ रहा था, तो सब बोले काश ये मिल जाए, तो बोले बाकी सब तो गया, ये मिल जाएगा। तो उसी की तर्ज पे थोड़ा व्यंग है। अगर तुम मिल जाओ, कुबेर जी और लक्ष्मी जी से बोल रही हूं मैं, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम, अग लगा कर रेशमी तकिया रजाई ओढ़ छोड़ देंगे लेंगे हम। हम। अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम, हमेशा ही ख्वाहिश चिरागों का मिले एक दिन, हमेशा ही रही ख्वाहिश चिरागों का मिले एक दिन। बताऊं फिर जरा तुमको मैं अपनी ख्वाहिशें गिन गिन, अगर तुम मिल जाओ सुबह उठना छोड़ देंगे हम, कभी भी हाथ पैरों को कोई तकलीफ ना देंगे, कभी भी हाथ पैरों को कोई तकलीफ ना देंगे, बिछौने पर पड़े रहकर सकूं की नींद हम लेंगे, बिछौने पर पड़े रहकर सकूं की नींद हम लेंगे, कभी थी मेहनत की जो कसम वो तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम। भला बोलो जरूरत क्या हमें अब काम करने की, मिले तुमसे जो दिल भर के तो फिर क्या काम करेंगे जी, किसी भी काम में लगकर सुबह जल्दी से उठ कर वो रजिस्टर भरना और जाना अजी हम छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ कमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर के जीवन का ये रुख हम मोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर इस जीवन का नया रुख मोड़ देंगे हम, जो तुम हम मिल जाए जमाना छोड़ देंगे हम, कमाना छोड़ देंगे हम। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है Very अचला nice. जी। बहुत, हाँ, बहुत बहुत अच्छा। आभार अचला जी आपका। मंच को बिल्कुल एक अलग ही आप अंदाज में लेगी, अलग ही आपका बोलने का और प्रस्तुति का अंदाज भी बिल्कुल अलहदा। बहुत शुक्रिया आपका आज की धन्यवाद। काव्य गोष्ठी से जुड़ने के लिए। निशा झा जी हैं धन्यवाद। मंच पर। निशा झा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं उनको आमंत्रित करने जा रही हूँ जो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को अपने साथ लेकर चलते हैं और शब्दों के शिल्पकार हैं और अपने हाइकू के मोती आज इस काव्य गोष्ठी के लिए लेकर आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है कुलभूषण जी। धन्यवाद आपका, बहुत 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 अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और 7 हाइकू मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। तो ये इसमें पहला हाइकू है, असीम प्रेम। असीम प्रेम सुख दुख का ठौर, असीम प्रेम सुख दुख का ठौर, मां का आंचल। ये पहला हाइकू है।
दूसरा हाइकू है मेरा, मंजिलें तय, हौसले हो बुलंद। मंजिलें तय, हौसले हो बुलंद, मिसाल बने। दूसरा हाइकू है। और अभी आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और थोड़े दिनों में विजयदशमी आने वाली है, तो उस थीम को ध्यान में रखते हुए आगे का हाइकू है कि मानते सभी परम शक्ति एक, मानते सभी परम शक्ति एक, जानते कुछ। ये अगला हाइकू मेरा चौथा हाइकू है, नेक इरादे परमार्थ का भाव, नेक इरादे परमार्थ का भाव, आत्मा का सुख। ये चौथा हाइकू था मेरा। और पांचवा हाइकू है, ये आज के पॉलिटिशियंस को लेकर है कि कुर्सी का मोह त्राही त्राही जनता, कुर्सी का मोह त्राही त्राही जनता, गुंडों का राज। ये आज के जो नेता लोग हैं उन्हीं पे है अधिकांशतः, एक आध को छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांशतः नेता इसी तरह के हैं। और छठा मेरा हाइकू है, सारा संसार, सा रे गा मा पा धा नी, सारा संसार, सा रे गा मा पा धा नी, सब अनूठे। और अंतिम जो है हाइकू, सातवां हाइकू जो मैं पेश कर रहा हूं वो ये है, गुरु शिष्य का है ये। गुरु की बूंद शिष्य सीप सरीखा, गुरु की बूंद शिष्य सीप सरीखा, ज्ञान का मोती। तो ये 7 हाइकू थे जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बेहतरीन। बहुत खूब कुलभूषण जी। और ये गागर होता में है झांझर वाला, खासकर लास्ट वाला मुझे बहुत पसंद आया। जी जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। कुलभूषण 7 जी। सिरों वाला भी बहुत ही खूब, बहुत खूब। सारे बहुत अर्थ वाले होते हैं सर के। जी जी, ये होती है भावों की गहराई कि एकदम बिल्कुल 17 शब्दों के अंदर पूरे भावों को समेट के और एक पूरी कविता कह देना, ये होती है भावों की गहराई। आपका बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी। और अनुपमा चतुर्वेदी जी मंच पर है? नहीं है। तो अब बारी है उनको बुलाने की जो हमारे इस आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं और मकाम की विदेश उपाध्यक्षा स्नेहा देव जी, जिनकी वाणी हमेशा मंच को गरिमा प्रदान करती है। आपका बहुत स्वागत है स्नेहा जी। जी धन्यवाद कौसर, और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपको, क्योंकि रावण से शुरू हुआ है तो मैंने एक बार रावण के दशहरे पे ही कुछ लिखा था। शायद इसमें काव्य का भाव हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन संदेश और भाव बहुत प्रबल है, तो आप सुनिएगा। तो उस रावण के पास अहंकार करने के कुछ कारण तो फिर भी थे। उस रावण के पास अहंकार करने के कुछ कारण तो फिर भी थे। तुम्हारे पास क्या है? सोचना तो एक बार। आज जब रावण को जलते देखो तो उस अग्नि के प्रकाश में खुद को देखना। उस अग्नि के प्रकाश में खुद को देखना कहीं कभी किसी समय तुमने क्या किसी गरीब को प्रताड़ित किया है? उसे दुत्कारा हो
या बिना वजह का रौब डाला हो, उसे मजबूर होने का एहसास दिलाया हो। वो शायद कोई मजदूर हो या घर का काम करता कोई सेवक या ड्राइवर या कोई भी मातहत कर्मचारी। किसी की छोटी सी गलती पर तुम्हारे भीतरी रावण ने अट्टहास किया हो, या किसी से काम लेकर उसे इसकी जायज कीमत न दी हो, या कभी बंद दरवाजे के पीछे अपने ही जीवन साथी पर हाथ उठाया हो, या उससे अपनी इच्छाएं मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती की हो, या उसके घर वालों का अपमान किया हो, या उसके समर्पण की उपेक्षा की हो, या उसे रोते हुए देखकर भी अनदेखा कर दिया हो, अपने परिवार द्वारा अपने साथी का अपमान होते देखकर भी चुप्पी साध ली हो, या किसी स्त्री और कमजोर पर अत्याचार होते देखकर भी आंखें मूंद आगे बढ़ गए हो, अपनी ही बेटी या बेटे को डराया धमकाया हो, या पड़ोस में दिखती किसी सुकोमल कन्या पर कुत्सित नजर डाली हो, या नुक्कड़ पर अपने यार दोस्तों के साथ लड़कियों को छेड़ा हो, या किसी स्त्री का झूठा चरित्र हनन किया हो, या अपने साथ कामकाज करती महिलाओं के बारे में उनके स्त्रीत्व का मजाक बनाकर उन्हें नीचे गिराया हो, या कुछ और घृणित काम जो केवल तुम्हें पता हो, तो आज उस अग्नि में तुम भी कूद जाना। इस धरती को कायरो अहंकारी और स्वार्थी लोगों से स्वच्छ होने की आवश्यकता है, जिससे निर्दोष पवित्र जीवन पनप सके और सांस ले सके, गरीब लोग सिर उठा जी सके, कमजोर जीने का साहस कर सके, जीवनदायिनी स्त्री सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कर सके। आज धरा को पाप मुक्त करने में सहयोग जरूर देना, उसके बाद ही हैप्पी दशहरा कहना। बहुत बधाई स्नेहा जी आपको। बहुत सुंदर आपकी कविता, बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर। सटीक और बिल्कुल सही जी। बात कहने वाली। आपकी कविता हमेशा से ही इंसानियत, मोहब्बत और नारी शक्ति की बात करती है, और इस कविता के लिए विशेषकर आपको बहुत बधाई। बहुत खूबसूरत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सार्थक रचना। बहुत खूब स्नेहा जी। जी, तो अब बारी है मंच पर उन्हें बुलाने की जो मकाम नेपाल की अध्यक्षा हैं। नेपाल से आई हैं हमारी आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि, जो अपनी संस्कृति और शब्दों की सरहदें मिटाकर हमें जोड़ती हैं। कंचन झा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं बता दूं कि मैं अपने ससुराल में बैठी हुई हूँ जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, और हम लोगों का लिबास कुछ इस तरह का ही होता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि आप लोग अन्यथा न लें इस चीज को। हमारे यहाँ ऐसे ही बहुएं बैठती हैं। जी कंचन जी, और, आपकी शक्ल बहुत पूरी अच्छी नहीं बहू दिख रही लग है, रही है थोड़ा आज सा आप। कैमरा ऊपर कर लीजिए, बस शक्ल पूरी नहीं दिख रही है आपकी। नहीं, हम दिख लोग रही भी है ऐसे हमें तो। बैठते हैं, आप इसकी चिंता ना करें। ससुराल ही है, क्या? कायदा कानून ठीक सब है। आप कुछ नाक सही से है। नीचे दिख रही हैं। जी जी। अच्छा, मुझे हाँ, ये पूरी आप थोड़ा ऊपर आपकी करें। पूरी पिक्चर नहीं आ रही है। अरे लेकिन मुझे तो दिखाई दे रही है। वही थोड़ा तो। सा थोड़ा सा कैमरा ऊपर की तरफ कर लीजिए लैपटॉप बस। थोड़ा हाँ, जो भी मुझे है तो उसे दिख थोड़ा रहे हैं आप ऊंचा अच्छे करेंगे से। तो हाँ। आप पूरी दिख पाएंगी। ये फुल अच्छी नहीं, आप उल्टा करिएगा ऑप्शन उसको, में मतलब और आप नीचा कर रही हैं शायद उसको। हाँ, मतलब एकदम हाँ ओके हाँ, ओके, बहुत या चले, ठीक ठीक है, है। दिस इज परफेक्ट। मेरी कविता का शीर्षक है आज की बेटियां। कहती हैं आज की बेटियां अपनी प्यारी दुलारी माओं से, बेरियों से मत बांधो मेरे पाँव को,
बेड़ियों से मत बांधो मेरे पाँव को, उड़ने को पंख दे दो माँ अपनी बेटियों को। चुप रहो, कम बोलो, जोर से मत बोलो, सहो क्योंकि यहाँ सबको सहना पड़ता है। अब मत कहो माँ, अब मत कहो माँ, सबसे लड़ने की सीख दे दो माँ अपनी बेटियों को। तुम कड़ी धूप में जली माँ, तुम कड़ी धूप में जली माँ, सबको साथ लेकर चली माँ, मान मर्यादा में बंधी माँ, सभ्यता संस्कृति संस्कार को हमें भी सिखलाओ माँ। ये सभी सिखाते सिखाते स्वच्छंद आकाश में उड़ने को दे दो माँ अपनी बेटियों को। तुमने जो सहा अब हम नहीं सहने वाले, तुमने जो सहा अब हम नहीं सहने वाले, फिर इसका ये हरगिज नहीं मतलब माँ कि हम उल्लंघन करें अपनी मर्यादाओं का। हमें आजादी चाहिए स्वयं की बरकत के लिए, समाज को बदलने के लिए। तो इसके लिए बेफिक्र आजादी दे दो माँ अपनी बेटियों को। गर देती हो सीख सीता बनने की, गर देती हो सीख सीता बनने की, उसके जैसी सहनशील बनने की, मिसालें देती हो सती सावित्री बनने की, तो हक के लिए आवाज उठाने की कला भी सिखा दो माँ अपनी बेटियों को। हम कमजोर नहीं, हम कमजोर नहीं, कमतर नहीं, कायर नहीं, नारी शक्ति हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, चंडिका हैं, ये रूप भी दिखा दो। सम्मान का अधिकार दे दो माँ अपनी बेटियों को, उड़ने को पंख दे दो माँ अपनी बेटियों को, उड़ने का पंख दे दो माँ अपनी बेटियों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया क्या कंचन बात, जी, क्या बात। बहुत खूबसूरत कविता। हमारे बीच में वेलकम नरेश सर भी एवरीवन, पधार चुके वेलकम हैं। सर, एवरीवन। हार्दिक स्वागत आपका। सबका स्वागत, सबका स्वागत। स्वागत है नमस्ते नाज जी। नमस्ते सर, नमस्कार प्रणाम। प्रणाम जारी सर, रखो। आपका स्वागत है। मैं सबका स्वागत करता हूँ और अपनी गोष्ठी जारी रखिए। आई विल स्पीक प्रणाम लेटर। सर। गोष्ठी में डिस्टर्बेंस ना हो, जी प्लीज कैरी ऑन। आई जी विल जी। बी बहुत खूबसूरत कविता कंचन जी आपकी। और मुझे लगता है कि बेटियां पंखों के साथ ही पैदा होती हैं, बस हमें उनके पंख कतरने नहीं है, उन्हें उड़ने के लिए खुला आसमान देना है। और बहुत शुक्रिया आपका आज की काव्य गोष्ठी का विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ दुबई इकाई की महासचिव, जिनकी कविताओं में एक अलग उमंग झलकती है, आदरणीय देवयानी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कौसर जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही बहुत हैं स्वागत, आप। बहुत स्वागत। और नाज सर जी, आपको सादर नमन और स्वागत है आपका। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? कुछ कुछ शब्द शायद। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे एकदम रहा है, क्लियर आवाज आ रही है। बिल्कुल सुनाई दे रहा है, एकदम साफ। जी, मेरी कविता शालिनी जी से थोड़ी सेम ही है उनकी तरह, क्योंकि 2 दिन के बाद विजयादशमी है, तो मैंने रावण पे ही लिखी है। और क्या अब भी रावण है, सालों पहले जल गया मैं, बची है सिर्फ राख। गलती थी मेरी, पर क्या तुम में नहीं कोई दाग। मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ, पर तुम राम बन पाओगे। बेबस इंसानों के सामने कब तक ढोंग रचाओगे। मैं दशानन लंका का, थी सुरक्षित वाटिका में सीता। सतयुग के बाद कैसा है ये युग बीता। तू जो आज खड़ा है लेकर हाथों में बाण, इस कलयुग में क्या तू भी है कोई असली राम। कहलाता तो मैं था दशमुखी लंकापति, पर तेरे एक मुख से बढ़ती दरिंदेपन की गति। लाखों रावण यहाँ भेष राम के लिए, असली रूप तो दिखे ही नहीं, बस नकली जिंदगी जिए। सालों से कोख में ही सीता को मार दिया, महिलाओं पर अत्याचार को ऐसे कैसे छोड़ दिया। सीता हरण तो तब हुआ था, पर आज नारी के सामने खाई है। भ्राता मैं शूर्पणखा का, पर तू भी तो किसी का भाई है। ना कर किसी अन्याय को आज अनदेखा, नहीं सहन कर पाता किसी को भी पार करते हुए मैं लक्ष्मण रेखा। जस्ट एक सेकेंड।
आज बन जा वचनबद्ध पतित पावन, विश्वास दिला कि नहीं बचा है अब कोई रावण। राम के चरण धूलि में के तिनके का सा भी बन पाओगे, खुद का रावण मार पुतला फूंक कर क्या पाओगे। तज दे भ्रष्टाचार, क्यों यूं सबको रुलाओगे। देखना याद रखेगी तब सारी दुनिया, जब फूलों के हार से लदा अपना ही पुतला देखकर मन ही मन मुस्काओगे। धन्यवाद। मेरे फोन का चार्ज चला गया तो मैं बीच बहुत में थोड़ा सुंदर, पॉज बहुत लेना पड़ा सुंदर, मुझे। बहुत बहुत सुंदर बहुत दिव्यानी जी, बहुत 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 ही ही बढ़िया। हाँ, बहुत बेहतरीन। बहुत लाजवाब। बहुत खूबसूरत आपकी रचना। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर दुबई इकाई की अध्यक्ष, गजलकारा, कथक नृत्यांगना और शब्दों और जिनके शब्द मंच को और ऊर्जावान बना देते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है करुणा जी। स्वागत है करुणा जी। बहुत बहुत स्वागत। मैं दुबई अध्यक्ष करुणा जी का बहुत स्वागत। नमस्कार सर, धन्यवाद कौसर, और आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की जो मेरी नज़्म है वो जिसका शीर्षक है लाइलाज, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो शायद लाइलाज का मतलब समझ पाएंगे। हर एक मोह छूटता जा रहा है, हर एक मोह छूटता जा रहा है। जो बचा है वो शायद तुमको, तुम्हारी मेरी सादा दिल मुलाकातों को और उन मासूम मुकद्दस बातों को और थोड़ा सा जीने का। लगता है मुझे आदत हो गई है, लगता है मुझे आदत हो गई है हमारी यादों की राई का, अपने मन के अहाते में बड़ा सा पहाड़ बना लेने की, और उनमें बिखरे उन तमाम आंसुओं को पिरो लेने की जो हर बार छलक पड़ते थे मेरी आंखों से, जो हर बार छलक पड़ते थे मेरी आंखों से, और फिर जोड़ लेने की इस माला के दोनों सिरों को उसी एक मोती से जो तुम्हारी आंखों के कोर से झांकते हुए ढूंढ रहा था पहली बार जताई अपनी बेबसी को छुपाने की जगह मेरे ही आंचल में। जानते हो मैंने तुम्हें कभी ठीक से देखा ही नहीं, मैं देख ही नहीं पाती थी, मगर फिर भी मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। हाँ, तुम्हारे चेहरे से नहीं, हाँ मुझे तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे होने से मोहब्बत हुई। मुझे तुम्हारा मोहब्बत जताने से नहीं, तुम्हारा मोहब्बत छुपाने से मोहब्बत हुई। तुम्हारे होठों में छुपी बातों से नहीं, किसी तलाश या शायद काश में डूबी निगाहों से मोहब्बत हुई। तुमसे छुप कर मिलने से नहीं, कोई हमें देख न ले इस डर से मोहब्बत हुई। तुम्हारे नाम से सिमटती धड़कनों से नहीं, तुम्हारे नाम से मुझ में छटपटाते दिल से मोहब्बत हुई। तुमसे मिले हर दर्द से मोहब्बत हुई, और दर्द में पनपते सुकून से मोहब्बत हुई। हाँ, उन रातों से भी मोहब्बत हुई जो तुम्हारा तसव्वुर लिए मेरी तन्हाइयों से लड़ जाती थी, उन सुबहों से भी जो तुम्हारी नूर की बारिशों से मुझे ताज़ा कर जाती थी। और अब यही जिंदगी का सबब है, जब चाहूं इसे जीकर मुस्कुरा देती हूँ, जब चाहूं इसे पीकर कराह लेती हूँ, और सोचती हूँ कि कितनी खुशनसीब हूँ मैं। मगर वक्त का यूं तेज दौड़ना मुझे थका रहा है, मगर वक्त का यूं तेज दौड़ना मुझे थका रहा है। मैं ढलती जा रही हूँ, घनेरा बढ़ता जा रहा है, मैं ढलती जा रही हूँ, घनेरा बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर करुणा करुणा जी, जी, बहुत सुंदर। गहरे भाव लिए बहुत खूब, बहुत बहुत आपकी रचना बहुत है बधाई जी। आपको। और बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। नाज सर, अब आप मुझे आमंत्रित कर लीजिए मंच पर पढ़ने के लिए। सर म्यूट है आप। म्यूट है सर आप। मैंने कहा सबकी कविता हो गई ना। जी सर। आज स्नेहा देव जी नजर नहीं आ रही है, मुख्य अतिथि आज थी। स्नेहा देव जी हैं सर। सर मैं यहीं पर हूँ, सुना प्रणाम चुकी, सर। आप नहीं थे, मैं यहीं सुनाया पर हूँ। उन्होंने, ये नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जी बस तो ठीक है। मैं बहुत सम्मान के साथ आज की अध्यक्षता कर रही कौशल भुट्टो जी को निमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आए, अपना कविता पाठ करें। बहुत 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 स्वागत आपका।
बहुत शुक्रिया सर आपका, और यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों को भी मेरा सादर नमन। और मैं अपनी गजल पेश करती हूँ। पूछते हैं सभी क्या ऐसा हुआ है मुझसे, पूछते हैं सभी क्या ऐसा हुआ है मुझसे, ये सजा क्यों हुई, क्या ऐसी खता है मुझसे, ये सजा क्यों हुई, क्या ऐसी खता है मुझसे। नजरों में उनकी अभी तक वही पर्दा कायम, नजरों में उनकी अभी तक वही पर्दा कायम, शायद अब भी कोई शिकवा ही रहा है मुझसे, शायद अब भी कोई शिकवा ही रहा है मुझसे। पूछते हैं सभी क्या ऐसा हुआ है मुझसे, भूल जाने की तमन्ना थी मगर ये भी गिला, भूल जाने की तमन्ना थी मगर ये भी गिला, भूल जाने की तमन्ना थी मगर ये भी गिला, याद बन कर ही वो हर बार मिला है मुझसे, याद बन कर ही वो हर बार मिला है मुझसे। पूछते हैं सभी क्या ऐसा हुआ है मुझसे, पलकों पर नींद का साया भी नहीं आता अब, पलकों पर नींद का साया भी नहीं आता अब, पलकों पर नींद का साया भी नहीं आता अब, ख्वाब कोई तो है जो अब भी खफा है मुझसे, ख्वाब कोई तो है जो अब भी खफा है मुझसे। पूछते हैं सभी क्या ऐसा हुआ है मुझसे, सबने देखा है तुझे हंसते हुए ही लेकिन, सबने देखा है तुझे हंसते हुए ही लेकिन, सबने देखा है तुझे हंसते हुए ही लेकिन, एक चेहरा है जो अब तक की छिपा है मुझसे, एक चेहरा है जो अब तक की छिपा है मुझसे। पूछते हैं सभी क्या ऐसा हुआ है मुझसे। और इस गजल का आखिरी शेर आपके सामने रखती हूँ। तेरी महफिल से निकल कर के चली आई जो, तेरी महफिल से निकल कर के चली आई जो, तेरी महफिल से निकल कर के चली आई जो, ऐसा लगता है कोई जुर्म हुआ है मुझसे, ऐसा लगता है कोई जुर्म हुआ है मुझसे। पूछते हैं सभी क्या ऐसा हुआ है मुझसे, ये सजा क्यों हुई, क्या ऐसी खता है मुझसे, ये सजा क्यों हुई, क्या ऐसी खता है मुझसे। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत 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 ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बात है, बहुत मीठा गाती हो कौसर। आप गाती भी बहुत सुंदर, अच्छा है, आप लिखती भी बहुत अच्छा है। जी जी आपका जी, तो आवाज भी गजल गजब की संग्रह हो। बहुत निकलना चाहिए। बहुत बहुत मीठी बहुत जी, आवाज है बहुत आपकी। सुंदर तरन्नुम, बहुत सुंदर तरन्नुम। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर शब्द और बहुत मीठी आवाज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मंच पर आमंत्रित है अब मंच पर बारी है उन्हें आमंत्रित करने की जो इस आज की काव्य गोष्ठी के संस्थापक हैं, महिला काव्य मंच के संस्थापक हैं। आपका बहुत आभार सर, और बहुत शुक्रिया आपका आज की काव्य गोष्ठी में पधारने के लिए। और मंच पर मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आपकी वजह से ही महिलाओं के मन की बात मंच तक पहुँचती है। आपका बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल बिट्टू जी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। आपकी अध्यक्षता में आज शानदार गोष्ठी सजाई गई है, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका कविता पाठ तो लाजवाब होता ही है। बधाई, आशीर्वाद। आज की हमारी मुख्य अतिथि स्नेहा देव जी, विदेश उपाध्यक्ष, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि कंचन झा जी, जो हमारी नेपाल के अध्यक्षा हैं, और इन्होंने अपने परिचय में नहीं बताया होगा कि ये बहुत बड़ी टीवी एंकर भी हैं, तो मैं भी इनका वो परिचय भी इनका दे दूं।
इनके अतिरिक्त हमारे कुलभूषण जी भी जुड़े हैं, जो बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर भी हैं, पोएट भी हैं, राइटर भी हैं और पता ही ना जाने क्या क्या। उनका हमारी संस्था से जुड़ना हमारा मान बढ़ाता है, उनका धन्यवाद करता हूँ। और उनके अतिरिक्त जितने भी लोग अन्य लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। देवानी राय जी, निशा झा जी, अनुपमा चतुर्वेदी जी, यशपति गुप्ता जी, संगीता चौबे जी और शाली वर्मा जी, विनीता कंवर जी, अचला शर्मा जी, सभी को आशीर्वाद, सबको बधाई। ये सिलसिला ऐसे जारी चलता रहे। मैं एक बात की क्षमा जरूर चाहता हूँ। पहले मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कम से कम 5, 7, 8, 10 भोजन रोज अटेंड करता था, पूरा बैठता था, लेकिन वक्त एक साथ नहीं होता और प्रभु जी का आदेश आ गया, थोड़ा सा आराम करो, तो डॉक्टर की सलाह थोड़ा आराम करना पड़ता है, इसलिए मैं गोष्ठी में बहुत कम जाता हूँ। लेकिन फिर भी सब बच्चों का पूरे विश्व से आग्रह रहता है, तो मैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन सब जगह फिर भी नहीं पहुँच पाता। आप लोग के प्रयास से 40 देश, 7 मंच, पूरा भारत, आप समझ सकते हैं कि केवल यानी जो इतने यूनिट्स हमारी काम कर रही हैं 7 मंचों की, देयर आर 300 यूनिट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 300 यूनिट की केवल अध्यक्षाएं जो हैं, आप जानते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। आप मातृशक्ति द्वारा ही बनाई गई है, आप ही द्वारा संचालित है, आप ही की संस्था है। तो प्रयास यही होता है कि मुझे भी सारे बच्चे बुलाते रहते, तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग के दम से संस्था चल रही है, इसको जारी रखें। आज मेरा मन है कि मैं आपके साथ एक पहली बार एक भजन शेयर करूं। आप सभी कवि कवित्रियां हैं, जैसा भाव मन में कुछ जागता है लिखते हैं, और मैं अभी आपके साथ हूं और अभी कई सालों तक अभी और काम करने का प्रोग्राम है। आगे प्रभु इच्छा, आराम जरूर करता हूँ, अपना ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं हो पाता, लेकिन जो 300 प्रेसिडेंट है खाली, उनसे ही हाय हेलो करने में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी। तो मेंबर्स और पदाधिकारी, क्योंकि प्रेसिडेंट से तो संपर्क में रहना ही पड़ता है मुझे, तो सर मैं बहुत एक धन्यवाद आपका सर, जब भी आप फोन मिलाएं आप फौरन उठा लेते हैं। सो आई एम लाइक, मुझे लगता है कि आप तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे लिए, और हमेशा ऐसे ही बने श्योर रहिए, और आप स्वस्थ श्योर रहेंगे, हम सब की प्रार्थना है। आप हमेशा ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही लाइटली ठीक श्योर रहेंगे आप हमेशा। मेरी ये महिला कामत की मातृशक्ति मेरी ताकत है, और मैं बिल्कुल फिट हूँ, काम कर रहा हूँ और आखिरी दम तक काम करता रहूँगा। और जैसे मैंने कहा कि आप सभी पोइट हैं, तो मन में जैसे भाव होते वैसे लिखते हैं, तो मन में एक भाव आया तो एक भजन आपके सामने साथ पहली बार शेयर कर। उससे पहले 2 पंक्तियां। मुझे इस बात का गम हो रहा है, मुझे इस बात का गम हो रहा है, तुम्हारा तुम्हारा प्यार क्यों कम हो रहा है, मुझे इस बात का गम हो रहा है। भजन पेश करता हूँ। भजन के साथ म्यूजिक बहुत जरूर होता है, लेकिन नहीं है तो बिना म्यूजिक के आप म्यूजिक अपनी तरफ जोड़ लीजिएगा। पेश कर। कब से हूँ तैयार, कब से हूँ तैयार, सजन घर जाने को, कब से हूँ तैयार, सजन घर जाने को, लो प्रभु अब तो पुकार,
लो प्रभु अब तो पुकार सजन घर जाने को, कब से हूँ तैयार। ब्रह्मा जनक है, ब्रह्मा जनक है, विष्णु पालक भोले शंकर हैं संहारक। ब्रह्मा जनक है, विष्णु पालक भोले शंकर हैं संहारक। और शब्द रूप ओंकार, शब्द रूप ओंकार सजन घर जाने को, कब से हूँ तैयार। तेरी बनाई, तेरी बनाई दुनिया देखी, आधी खट्टी आधी मीठी। तेरी बनाई दुनिया देखी, आधी खट्टी आधी मीठी। और नहीं दरकार, और नहीं दरकार सजन घर जाने को, कब से हूँ तैयार। और राम नाम की, राम नाम की बिंदिया साजे, राम नाम की बिंदिया साजे, कृष्ण नाम की बंसरी बाजे। राम नाम की बिंदिया साजे, कृष्ण नाम की बंसरी बाजे। और चुनरी हो रत्नार, चुनरी हो रत्नार सजन घर जाने को, कब से हूँ तैयार। आखिरी पंक्तियां दिल के बहुत करीब है। प्रभु के चरणों में बड़े आराम से बैठे थे, लेकिन सारा भगवान जी का पंगा लिया कि ना, दुनिया में जाओ, चक्कर मारो और जब कहें तो वापस आ जाओ। पेश करता हूं। प्रभु खुद जग में, प्रभु खुद जग में लेकर आए, प्रभु खुद जग में लेकर आए, जाने कब वापस ले जाए। प्रभु खुद जग में लेकर आए, जाने कब वापस ले जाए। तो खोल के रखियो द्वार, खोल के रखियो द्वार सजन घर जाने को, कब से हूँ तैयार सजन घर जाने को। लो प्रभु अब तो पुकार सजन घर जाने को, कब से हूँ तैयार। धन्यवाद।
बहुत खूबसूरत सर, सबको मंत्रमुग्ध कर दिया आपने हमेशा की तरह। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी रचना पूरे कार्यक्रम की शो स्टॉपर होती है और आज फिर से वही सार्थक हुआ। आज की काव्य गोष्ठी से जुड़ने के लिए आपका बहुत आभार और भगवान आपको खूब स्वस्थ रखे, थैंक यू। आपका आशीर्वाद हम सबके सर पर हमेशा बना रहे। और अब मैं काव्य महिला काव्य मंच तो हमारे साथ शुरू से ही है। आपसे मिला था मैं, तो महिला काव्य मंच जो है वो तो शुरू से ही साथ है। और अभी कतर में हमने प्रोग्राम किया था, वो बहुत ही मेरे बढ़िया पास था। पूरी रिपोर्ट आती रहती शालिनी है मेरे वर्मा पास। जी यहीं पे बैठी हैं। शालिनी जी गर्ग जी हैं या नहीं ये मुझे तो नहीं मालूम। शालिनी गर्ग जी आज नहीं है, वैसे आती है हाँ, हमेशा। तो शालिनी है, फिर शालिनी जी हैं, स्नेहा जी हैं, कौसर जी हैं। तो इन लोगों ने भाई मेरे को तो वाकई मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि महिला काव्य मंच का, कि उन्होंने हर पल साथ दिया है मेरा। थैंक यू। बहुत अच्छा। और सर बड़ा भव्य तो कार्यक्रम हुआ, आपको कौसर जी ने जरूर अपडेट किया होगा और जी, दूर मेरे दूर पास तक इसकी चर्चा हुई सारी है। रिपोर्ट आती रहती हैं। जी कुलभूषण जी खुद भी भेजते हैं और बाकी जो भी बच्चे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिनके स्टेशन पे होता है, तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजर होती है मुझे भेजती रहती है, मैं उनको शेयर करता हूँ हमेशा। तो मैं अब आज की अध्यक्षता कर रही कौशल जी से कहूँगा कि 2 शब्दों में इस शानदार गोष्ठी का समापन करें। कौशल जी, जी स्वागत। सर, सबसे पहले तो आप सभी माननीय कविगणों का बहुत आभार कि आपने इस काव्य गोष्ठी के लिए अपना समय निकाला और इस मंच को अपनी रचनाओं से खूब ऊंचाइयों तक लेकर गए। आप सबका बहुत आभार और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सृजन की ज्योति जलती रहे और शब्दों की शक्ति फलती रहे। आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू।